वोट अगेंस्ट ए डिक्टेटरशिप। सब चंगासी, सब चंगासी। धीरे बोलिए, आराम से बोलिए, या तो बोलिए ही मत। चिल्लाएंगे तो गला बैठ जाएगा और ज़्यादा चिल्लाएंगे तो जेल में जाएंगे, इसलिए धीरे बोलिए। जय हिंद फ्रेंड्स। डिक्टेटरशिप एक ऐसा वर्ड है जिसे सुन करके ही इंसान का खून खौलना चाहिए। सॉरी, इंसान का नहीं, इंडियंस का खून खौलना चाहिए। इंसान तो हम ही हैं वैसे। इसके बाद खुद को मदर ऑफ डेमोक्रेसी बोलना आसान है, पर बनाए रखना मुश्किल है। मामला गंभीर है, विपक्ष को जेल में डाला जा रहा है और मेन अपोजिशन पार्टी कांग्रेस के खाते बंद किए जा रहे हैं ताकि वो कैंपेन न कर सके। फ्री एंड फेयर इलेक्शन के नाम पर एक फ़िक्स मैच बनाया जा रहा है जिसमें यह फ़िक्स हो कि कौन जीतेगा। अफसोस की बात यह है कि आज भी कुछ लोग ये कहते हैं कि सब चंगासी। उन्हें दिखता ही नहीं है कि डिक्टेटरशिप के कितने चरण पार कर चुके हैं उनके सुप्रीम लीडर। जी हाँ, कितने चरण पार कर चुके हैं उनके सुप्रीम लीडर। इंडिया को इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी में रखा जा रहा है। मैं तो ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि जितने भी केसेस हैं, जितने भी अपराध हैं, वो अपोजिशन पार्टी ही क्यों करती है। सब बीजेपी की तरह ईमानदार क्यों नहीं हो सकते, बताएं। ये मजाक की बात नहीं है, क्योंकि एक तरफ जब भी कोई लीडर विपक्ष में होता है तो उस पर ईडी आईटी की रेड होती रहती है। ईडी सुप्रीम कोर्ट में केसेस चलते रहते हैं और जैसे ही वो पार्टी बीजेपी ज्वाइन करती है तो अचानक से केस रुक जाते हैं और कुछ समय बाद बंद भी हो जाते हैं। वॉशिंग पाउडर मोदी। आखिर कैसे? सवाल है ये। मौका मिले तो पूछना ज़रूर अपने सुप्रीम लीडर से। जब ऐसा होता है कि कुछ यूट्यूबर्स इन सब पर सवाल करते हैं तो कुछ भक्त, इनके सपोर्टर्स, कहते हैं कि जर्मन शेफर्ड का वीडियो देखकर तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है। कोई डिक्टेटरशिप नहीं है, सब चंगासी। कोई डिक्टेटरशिप है ही नहीं, और अगर है भी तो हमें वही चाहिए, क्योंकि हमारा पति, हमारा भाई, हमारा बाप, हमारा गुरु है। हाँ। आप सब बोलिए, क्यों आपको लगता है कि मोदी जो और योगी जी वो विकास दे पाएंगे जो और कोई नहीं दे? हम उनके पर दिल दे। आप इस टाइप के लोगों में से हो जो प्रधानमंत्री मोदी को अपना भगवान मानते हैं। वो भगवान है हमारे, हम उनकी पूजा करते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी, वो हमारे नेक अवतार हैं, वो एक साधारण मनुष्य नहीं है। प्रधानमंत्री इस देश के भगवान विष्णु का अवतार है। हमारा, मैं ये कहता हूँ कि अगर आप चाहते हो इन यूट्यूबर्स को चुप करना तो उसकी बात का जवाब दो। जो इल्ज़ाम उसने सरकार पर लगाए हैं उसका जवाब दो, वो खुद ही चुप हो जाएगा। इसके अलावा एक और बात, चलो मान लिया जर्मन शेफर्ड का नाम बहुत बढ़िया तुम लोगों ने ढूंढ करके दिया है, बहुत अच्छी बात है। ही इज़ अ मैन हु लिव्ड इन जर्मनी। जर्मनी में रह करके वो देश में गलत अफवाहें उड़ा रहा है, अफवाहें फैला रहा है। देशद्रोही है सबके सब, मतलब बीजेपी के अलावा तो सब देशद्रोही ही है ना। अब इनके बारे में क्या कहोगे? ये हैं रवीश कुमार। अगर आज का यूथ थोड़ा सा भी न्यूज़ और मीडिया से परिचित है तो वो इन्हें जानता होगा। इन्होंने भी ऐसे कई सवाल मोदी सरकार के सामने रखे हैं। लेकिन एक और बात कि इनके सवाल रखने की वजह से, सवाल पूछने की वजह से इनको भी काफ़ी ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा था। एनडीटीवी के शेयर्स जो थे वो हमारे अडानी जी ने ख़रीद लिए हैं, काफ़ी सारे शेयर्स। तो इन्होंने भी अपना ये मीडिया को छोड़ करके ये आ गए अपने यूट्यूब पर इन्होंने वीडियो बनाना शुरू कर दिया। अब हालांकि इनकी भी एक बड़ी टीम है, इन्होंने 9 मिलियन से ज़्यादा इनके सब्सक्राइबर हैं यूट्यूब पर, तो इसलिए इनकी बात अभी भी लोग सुनते हैं। अगर इलेक्टोरल बॉन्ड्स की डिटेल्स ट्रेसेबल थी, उसका ऑडिट ट्रेल किया जा सकता था, तो इतने समय तक उस डेटा को छुपा कर क्यों रखा गया? दूसरी बात, अगर कोई कंपनी प्रॉफिट में है तो वो चंदा दे सकती है, और वो भी अपने प्रॉफिट का सिर्फ 7.5%। तो ये तो समझ में आता है। तो ये सरकार ने ये नियम दूसरा क्यों बनाया कि कोई भी कंपनी कितना भी चंदा दे सकती है, चाहे फ़ायदे में हो चाहे घाटे में हो। और अगर फ़ायदे में है तो ठीक है, अपना पूरा का पूरा प्रॉफिट भी वो चंदे में दे सकती है। और यहाँ तक कि अगर कोई घाटे की कंपनी है तो वो भी चाहे जितना चंदा दे सकती है, उसको कोई हिसाब देने की ज़रूरत नहीं है। ये क्या बात हुई साहब? और जब कोई कंपनी कमा ही नहीं रही है तो चंदा किस बात का दे रही है? और अगर चंदा दे रही है तो घाटे में होकर उसके पास धन कहाँ से आ रहा है, पैसे कहाँ से आ रहे हैं? अपना सपना मनी 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 मनी, ऐसे कई सवाल इन्होंने भी सरकार के सामने रखे। और ये तो रही बात कुछ लोगों की सवाल पूछने,
को तो बहुत से सवाल पूछे गए बीजेपी सरकार से, लेकिन उनके जवाब में धर्म, संप्रदाय, मुस्लिम लीग, राम मंदिर यही सब भरा है। बेरोजगारी नहीं है उनकी जिम्मेदारी, भुखमरी नहीं है उनकी जिम्मेदारी, लद्दाख प्रोटेस्ट नहीं है उनकी जिम्मेदारी, मणिपुर जलकर खाक हो जाए नहीं है उनकी जिम्मेदारी। वो केवल आपको गर्व करवाते रहते हैं और गर्व का डोज देते रहते हैं। भारत जब दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती आर्थिक ताकत बना तो आपको गर्व हुआ कि नहीं हुआ? आपको गर्व हुआ कि नहीं हुआ? हमारे चंद्रयान ने जब चांद पर तिरंगा फहराया तो आपको गर्व हुआ कि नहीं हुआ? आपको गर्व हुआ कि नहीं हुआ? भारत में हुए भव्य G20 सम्मेलन की पूरी दुनिया में वाहवाही हुई, प्रशंसा हुई, आपको गर्व हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा, गर्व से याद आया, जरा एक क्लिप देखिए, इसमें आप लोगों को और भी गर्व होगा। देश का डंका बज रहा है, पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में डंका बज रहा है। दुबई एयरपोर्ट पे ड्यूटी फ्री पे एहसास हुआ कि आज की तारीख में मोदी सरकार के कार्यकाल में 10 साल पूरे होने पर रुपया कितना कमजोर हो गया है। ये दिरहम है, 100 दिरहम का नोट है, और ये 100 दिरहम का नोट मनमोहन सिंह जी की सरकार, जब कांग्रेस की सरकार हुई थी 2014 में तक, तो तब ये 100 दिरहम का नोट ऑलमोस्ट 1300 रुपये का था एक्सचेंज, और आज की डेट के अंदर ये 100 दिरहम का जो नोट है ये 2300 रुपये का है बराबर में। तो आप सोच सकते हैं विकास का क्या हाल है। ये एक दिरहम है, ये लगभग 23 रुपये का है, अब तब 13 रुपये का था। तो एक्सचेंज रेट में अगर आप अंदाजा लगाएं तो विकास की पूरी तरह से पोल खुलती है, और वाकई में विकास पागल हो गया जैसी जो नारे थे वो साफ समझ में आते हैं। तो ये है रुपये की आज की हालत, जो उम्मीद है कि आगे और मजबूत होगा, ऐसे गिरेगा नहीं। लेकिन जो लोग कहते हैं विदेश में डंका बज रहा है, तो उनको यही बताना चाहिए कि ये 10 साल पहले जब मनमोहन सिंह जी की सरकार कांग्रेस की थी तो ये 100 दिरहम 1300 रुपये का था, और आज की तारीख में ये 100 दिरहम 2300 रुपये का, 2265 रुपया। अगर आपने 10 साल पहले कोई प्लॉट खरीदा होता देश के अंदर तो उसकी कीमत शायद 20% बढ़ी होगी, लेकिन अगर आपने दिरहम ले लिए होते तो शायद उसकी कीमत दुगनी हो जाती। तो यह है विकास, और इसके ऊपर ज़्यादा लोगों को जागरूक तो करना चाहिए ताकि हम भी मजबूत हो सके, हमारा देश भी मजबूत हो सके। इसके अलावा कुछ खबरें निकल कर के आई हैं जो कि न्यूयॉर्क टाइम्स में और द इंडिया टुडे, इन सारी अखबारों में यहाँ पर न्यूज़ निकल कर के आई हैं, जिसमें ये दिख रहा है कि देश का कितना डंका बज रहा है पूरी दुनिया में। और चलो मान लो कि हमारी जो सरकार है ये बोलने में थोड़ा सा शर्माती है, थोड़ा सा इनको बोलने में अच्छा नहीं लगता है, लोगों के सामने बोलने में शर्म आती है, तो किसी को तो रखना चाहिए सामने जो ये तो जो आकर के जवाब दे, क्रोनोलॉजी समझाए। तो घाटे का सौदा कौन करता है? अच्छा, एक और बात, कुछ कंपनीज जिन्होंने करोड़ों के बॉन्ड्स खरीदे हैं बीजेपी को डोनेट करने के लिए, उन्हें लगातार वेंडर मिलते जा रहे हैं, लगातार काम मिलते जा रहे हैं। सरकार की तरफ से ऐसी कंपनीज जो कभी मार्केट में थी ही नहीं, उन कंपनीज़ को सरकार काम दे रही है और चंदा ले रही है। यह है चंदे का धंधा। इन सब के बाद बात करते हैं कि आएगा कौन। तो आएगा कौन ये मुद्दा नहीं है, आना किसे चाहिए ये मुद्दा है। बात ये भी है कि आजकल ऐसे हैशटैग EVM हटाओ बहुत ट्रेंड हो रहा है। EVM पर भरोसा कम है लोगों का, और ये सही भी है क्योंकि EVM और VVPAT पर बड़े घपले नज़र आ रहे हैं। EVM हटेगा या नहीं ये बात की बात है। पहले जो ध्यान देना है वो ये कि हमारे देश की एक बड़ी जनसंख्या युवाओं की है, स्टूडेंट्स की है। मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप वोट दें। 18 साल की उम्र के बाद आपको वोट करने का अधिकार है, इसका इस्तेमाल करो। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे कोई जिम्मेदारी नहीं है, हम 18+ नहीं हैं, जो 18+ होंगे वो लोग देख लेंगे, उनकी जिम्मेदारी है, वो लोग वोट दें। तो जो लोग 18 से कम हैं उनको तो मैं कहता हूँ कि आप लोग धन्य हो भाई साहब, लेकिन जो 18 के ऊपर हैं उनके ऊपर जिम्मेदारी है कि वो वोट दें। मुद्दे ये होने चाहिए कि जो आपको जॉब देगा उसे वोट देंगे, जो चीटिंग को रोकेगा उसे वोट देंगे, जो सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल का फ़र्क दूर करेगा उसे वोट देंगे, और सबसे अहम बात कि वोट देंगे। कई ऐसे लोग हैं जो वोट देते ही नहीं हैं। बेवकूफ़ी है ये कि संविधान में मिले अधिकार को मजाक समझते हैं और वोट नहीं करते। आप वो लोग हैं जो सोशल मीडिया को देखते हुए बड़े हुए हो। इसी बीच कुछ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जो दिखाती हैं कि देश में सब चंगा सी, पर सच्चाई आपके सामने है। वोट ये सोच कर करिए कि सरकार से क्या चाहिए आपको। राइट टू इन्फॉर्मेशन को तो ख़त्म कर ही दिया है सरकार ने, राइट टू वोट जब तक है उसका फ़ायदा उठा लो। मैं फिर से कहता हूँ, कौन आएगा ये ज़रूरी नहीं है, किसे आना चाहिए ये ज़रूरी है। EVM अपना काम भले ही गलत करे, पर आप अपना काम सही करो। जय हिंद, नमस्कार, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज़।
रहा हूँ, आज रेड मारना है छत्तीसगढ़ में। ईडी 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 ईडी, ये ईडी ईडी क्या है? ये ईडी ईडी, ये ईडी ईडी क्या है? ये ईडी ईडी। मोदी मोदी वॉशिंग पाउडर मोदी, वॉशिंग पाउडर मोदी, झूठ और फरेबी सब छुप जाए, संगीन आरोप अभी चुटकी में मिट जाए, चोरों की पसंद मोदी। वॉशिंग पाउडर मोदी, वॉशिंग पाउडर मोदी, थोड़ा सा पैसा और स्कैम ढेर सारा, हर घोटालेबाज को मंत्री बनाया, हिमांता शिवराज और अजीत पवार, सबकी पसंद मोदी। वॉशिंग पाउडर मोदी, वॉशिंग पाउडर मोदी।